हेलो फ्रेंड्स, आपने सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। आखिर इन 7 जगहों को आश्चर्य क्यों कहा जाता है और दुनिया के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं? आपको बता दें कि इन्हें दुनिया के आश्चर्य प्राचीन काल के समय में हुए उनके निर्माण की भव्यता के कारण कहा जाता है। वर्ष 2000 में दुनिया के चमत्कारों को चुनने के लिए 200 मौजूदा स्मारकों में से विश्व के 7 नए आश्चर्य चुनने का एक अभियान शुरू किया गया था और दुनिया के 7 आश्चर्य स्थलों के विजेता स्थानों के नाम 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में घोषित किया गए थे। इन्हें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। आइए दुनिया के 7 अजूबों के बारे में विस्तार से जानें। पहल नंबर पर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। चीन की यह महान दीवार 2300 से अधिक साल पुरानी है। यह दीवार बनाने में करीब 2000 साल लगे। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं किया गया बल्कि कई सम्राटों और राजाओं द्वारा कराया गया था। इस दीवार की लंबाई 6400 किमी है। ये दुनिया में इंसानों की बनाई सबसे बड़ी संरचना है। यह पूरी एक दीवार नहीं है बल्कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनी है। इस दीवार में कई खाली जगहें भी हैं। यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किमी हो जाएगी। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 5 घुड़सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ गश्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में जो मजदूर कड़ी मेहनत नहीं करते थे उन्हें इसी दीवार में दफना दिया जाता था। आंकड़ों में अनुसार इसे बनाने में करीब 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। इसी कारण इस दीवार को दुनिया को सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर है क्राइस्ट द रिडीमर। विश्व की कई ऊंची प्रतिमाओं में से एक क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जनेरियो के माउंट कोर्कोवाडो में स्थापित ईसा मसीह की एक विशालकाय प्रतिमा है। यह मूर्ति ब्राजील में ईसाइयों की श्रद्धा का प्रतीक है। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 तक इसे पूर्ण रूप से बना लिया गया और 12 अक्टूबर 1931 में इसे सामान्य जनता के लिए खोल दिया गया था। यह भव्य मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी डेको कला की मूर्ति है जिसका आधार 9.5 मीटर, ऊंचाई 130 फीट और चौड़ाई 98 फीट है। इस मूर्ति को बनाने में करीब 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी जिसे ब्राजील के कैथोलिक ईसाइयों ने मिलकर दान दिया था। तीसरे नंबर पर है माचू पिच्चू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबांबा घाटी, जिसमें से उरुबांबा नदी बहती है, के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। 1430 के आसपास इंकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में शुरू किया था, लेकिन इसके लगभग 100 साल बाद जब इंकाओं पर स्पेनियों ने विजय प्राप्त कर ली तो इसे यूं ही छोड़ दिया गया। हालांकि स्थानीय लोग इसे शुरू से जानते थे पर सारे विश्व को इससे परिचित कराने का श्रेय हीरम बिंघम को जाता है जो एक अमेरिकी इतिहासकार थे और उन्होंने इसकी खोज 1911 में की थी। तब से माचू पिच्चू एक महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण बन गया है। माचू पिच्चू को 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया। क्योंकि इसे स्पेनियों ने इंकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी नहीं लूटा था, इसलिए इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। चौथे नंबर पर है चिचेन इट्जा। आधुनिक मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित है। यह एक मायावी शहर था जो बाद में टोलटेक सभ्यता से प्रभावित हुआ। सी 750 और 1200 सीई के बीच यह स्थान विशाल वास्तुकला के क्षेत्र में समृद्ध थी। यहाँ की मूर्तिकला जो सैन्यवाद के विषयों को दर्शाती है और जगुआर, ईगल्स, पंख वाले सांपों की कल्पना को दर्शाता है। इस सीढ़ीदार पिरामिड का आधार चौकोर है और चारों ओर से शीर्ष पर स्थित मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। वसंत और शरद के विषुव में सूर्य के उदय और अस्त होने पर यह संरचना उत्तर की सीढ़ी के पश्चिम में एक पंखदार सर्प की छाया निर्मित करती है। चिचेन इट्जा एक महान मेसो अमेरिकन शहरों में से एक था और आज मेक्सिको में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। 5वें नंबर पर है कोलोसियम।
रोम में फ्लावियन सम्राटों के द्वारा बनाया गया यह विशाल अखाड़ा था। कोलोसियम का निर्माण वेस्पसियन के शासनकाल के दौरान 70 और 72 सीई के बीच शुरू हुआ था। वेस्पसियन, जिसने सिंहासन हासिल करके अत्याचारी राजा की निजी झील को सार्वजनिक अखाड़े में बदल दिया, जो कि हजारों रोमियों की मेजबानी कर सके। इस स्टेडियम में लगभग 50,000 तक लोग एक साथ बैठकर जंगली जानवरों और गुलामों के बीच खूनी लड़ाइयों का खेल देखते थे। दर्शकों को सूरज की किरणों से बचाने के लिए एक मखमली थी जो एक जाली की तरह थी, जो डोर से बनी हुई थी, जिसके बीच में एक छिद्र था। कोलोसियम यह एक रोमन साम्राज्य का शानदार स्मारक है। इन गगनचुंबी इमारतों की दुनिया में कोलोसियम आज भी बहुत प्रभावशाली है। साथ में ये एक रोमन साम्राज्य की शक्ति और क्रूरता का भी प्रतीक है। छठे नंबर पर है ताजमहल। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। आम प्रचलित धारणा यह है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और 22 वर्षों में ताजमहल बनकर पूरा हुआ। सिर्फ गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे। शेष 7 वर्षों में बाकी काम पूरा किया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है। जैसे जैसे इसे नमी मिलती है ये और मजबूत होती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया। इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये मीनारें ताजमहल को संतुलन देती हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि आपदा के समय ये मीनारें मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरें। 7वें नंबर पर है पेट्रा। पेट्रा पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो अपने आधे निर्मित और आधी चट्टान में तराशे जाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि पेट्रा विश्व के नए 7 अजूबों में से एक के रूप में भी जाना जाता है और इसके साथ ही यह जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पेट्रा एक बहुत ही खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। पेट्रा को दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इस शहर जैसा कोई नहीं है और इसकी प्रशंसा पूरे इतिहास में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इसके बाद यह रोमन शासन के अधीन आ गया था। पेट्रा लाल चोटियों से घिरा हुआ है जिससे वजह से इसका रंग लाल है। 1812 में पेट्रा की खोज एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने की थी। पेट्रा के अंदर जाने के लिए एक मी की संकीर्ण घाटी से होकर जाना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा के खंडहर दुनिया के सबसे फेमस पुरातात्विक स्थलों में से एक है। हर साल लगभग 8 मिलियन पर्यटक जॉर्डन के इस पर्यटन स्थल की सैर करने के लिए आते हैं। इस शहर में वाहनों को ले जाना प्रतिबंधित है लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट को यहां लाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक पेट्रा के 15% भाग की खोज की गई है और 85% अभी भी भूमिगत है। 363 ईस्वी में आए एक भूकंप से लगभग आधा शहर नष्ट हो गया था।